बाल कहीं से बिल्कुल साफ हो गए, तो अब उसका अगला हल क्या है? देखिए, उसके लिए बेहतर यही है कि सबसे पहले आप ये देखें उसका कॉज क्या है, क्योंकि ये जितना भी एलोपेशिया होता है इसमें आपकी इम्यूनिटी इम्प्रेस्ड होती है बहुत ज़्यादा। ठीक। अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी इम्यूनिटी का कोई इशू है, तो इम्यूनिटी मीन डेफिनेटली के आपका दिफाई निज़ाम, मुदाफ़ती मुदाफ़त। सिस्टम, बिल्कुल। ठीक। हमारी बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़ी सिस्टम होता है, मुदाफ़ती सिस्टम होता है, जो फाइटिंग सिस्टम होता है बॉडी का, अगर वो वीक होना शुरू हो जाए तो ये जो बाल झड़ की बीमारी है ये उसमें से वन ऑफ द कॉज होती है। ठीक। आपको अगर डायबिटीज़ है, इसको डॉक्टर साहब ऑटो इम्यून डिजीज भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, बिकॉज इसमें ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपकी अपनी बॉडी का सेल खुद आपके नॉर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर दे, उनके ही अगेंस्ट खड़ा हो जाए, तो इट मींस के ऑटो इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ हो जाए। तो ये बड़ा सानेहा होता है, और मुझे यकीन है मैं उर्दू अच्छी बोल रही हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए कि वो उसको करना क्या है। उसमें ना सिर्फ ये शामिल है एलोपेशिया, बल्कि उसमें आपका डायबिटीज़ भी शामिल है, उसमें आपका विटिलाइगो जिसे हम फुलवेरी कहते हैं या बर्स की बीमारी कहते हैं, उसके अलावा सोराइसिस जैसी बीमारी है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। इन सब में आपकी बॉडी का अपना सेल आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है। और भी बहुत सारे, बट मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगी। तो अब करना क्या है इसमें सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि टोटके तो आप करके ही आएंगे, वो तो मुझे पूरा यकीन है कि टोटके किए बगैर तो मेरे पास या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपने पहुंचना नहीं है। सो आपको ये प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो गई है तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है। वो आपके कुछ लैब टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले, दूसरे नंबर पे वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे ये जो बाल झड़ होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं कि जिनका इलाज मुमकिन ना हो। 90% करेक्शन हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने हाथों से की है। मैंने टोटल बाल्डनेस में भी पूरा आपका स्कैल्प बाल्ड हुआ हुआ हो, पैच कहीं बाल है, आपकी आईब्रोज गई हुई हैं, पूरी बेयर्ड एरिया पे बाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ननकाना में ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनके बाल तकरीबन इस तरह से एम्प्टी पूरा मेरे पास आए हैं और 90% करेक्शन हो गई है उनकी। सो ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप सही टाइम पे सही डॉक्टर को जाके मिलेंगे तो बिल्कुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी बॉडी का जो फाइटिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। तो आपने अल्टीमेटली इसके लिए ना टोटको के बाद मेरे पास सजेशन आपके लिए यही है कि इमीडिएटली जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपने डॉक्टर को, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि डाई हम देखते हैं डिफरेंट तरह पे लोग जो है वो हर फैशन और फिर हर पार्टी के लिहाज अलग किस्म का डाई करते हैं। जी बिल्कुल। कोई ब्राउन लगाता है, कोई डिफरेंट कलर्स लगाता है, जिनके पास ये सहूलतें नहीं होती वो नीली पीली मेहंदियाँ लगाते हैं। तो क्या इनका भी कोई बालों के ऊपर असर होता है? डेफिनेटली होता है। उसका रीज़न ये है कि केमिकल्स हैं ये, और जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सर से पाँव तक बॉडी के किसी भी हिस्से पर आप लगाते हैं, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उनकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, अगर उनका इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए सूटेबल है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदाह साबित होते हैं। सो किसी भी किस्म की डाई जो कि मजबूरी बन जाए दैट इज़ फाइन। लाइक अगर आपको अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है बालों में, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बालों का कलर ऐसा हो गया है कि अब आपको अल्टीमेटली हर इवेंट से पहले डाई करना पड़ता है, तो देखिए डाई करें आप। एक तो आजकल तो हर आपको सूट के साथ भी वो बाल मिलाने पड़ते हैं। वो फिर हम एक्सटेंशंस ले लेते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक मेल्स के पास भी अब तो ऑप्शन आ गए हैं, वो भी एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं। सो वो देखिए फैशन के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, आप वो एक्सटेंशन यूज़ करें, क्यों अपने बालों के साथ जुल्म करते हैं। तो आसान हल ये होता है कि अगर आपकी मजबूरी है ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी कि सफ़ेद होने की वजह से आप अपने बालों को डाई करें, दैट इज़ फाइन। वो क्योंकि आपने कभी कभी करना है, जब आपकी रूट्स हो रही हैं आप रूट टचिंग करवा लें, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी वाली करवाएं। उसमें आप अगर जितना लोकल की तरफ जाएंगे कि 15 मिनट में बाल काले हो गए और फला हो गया और फला शैम्पू से बाल काले हो गए, ये दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप अगर इनकी तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो नुकसानदाह होगा। नुकसानदाह आपके लिए क्वालिटेड डाई भी होगी, बट उतनी नहीं होगी जितना आप लो क्वालिटी की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदाह होगी। तो हेयर डाई के लिए मेरे पास आंसर यही है कि नुकसानदाह होती हैं, बट समहाउ अभी के लिए वो मजबूरी बन चुकी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध से जो लोग हमें सुन रहे होंगे, अगर उनको हम उस जुबान में मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? सिंध में आप चाहते हैं मैं सिंधी बोलूं? देखिए सिंधी बहुत अच्छी ज़बान है, इट्स अ वेरी गुड। और सिंधी लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आऊँ तव्हांजी धी आहियां, न्याणी आहियां। तव्हांजी धी न्याणी इन वक्त पाकिस्तान जे एक वॾे शहर लाहौर में आहियां, ऐं तव्हांजी दुआएं आहियां कि मां हिते आहियां, मुंहिंजे लाइ बि तव्हां दुआ घुरायो।
दैट्स इट आई थिंक। उनको अगर बालों की हिफाजत पे हम मैसेज दें तो सिंधी में कैसे दें? इट्स लाइक बहुत बड़ा हो जाएगा, इतनी अच्छी सिंधी मुझे नहीं आती। तव्हां पंहिंजे वारनि जो ख़्यालु कयो, ठीकु आहे, तव्हां पंहिंजे वारनि खे प्रॉपर वॉश कयो, रोज़ाना वॉश कयो, ऐं जो तव्हांजो वार आहिनि उनके हुनजी लाइ खुराक भी तव्हांखे सुठी वठणी पवंदी। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं PRP का आजकल लोग जो ना, जब बाल उनके गिर रहे होते हैं, या हमारे पास जब क्लिनिकल ट्रायल में बिजनेसमैन आता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं PRP करवाऊं, कब करवाऊं, कितनी करवाऊं तो मुझे फ़ायदा होगा, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए PRP बेसिकली एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं उसे कहती हूँ, मेरी टर्मिनोलॉजी में या मैं अपनी ज़बान में पेशेंट्स को ऐसे गाइड करती हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले एक हमारा ट्रायल होता है ये, और बहुत अच्छा ट्रायल होता है। बहुत सारे लोग इससे बड़ा अच्छा रिकवर कर जाते हैं कि ना सिर्फ उनका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है बल्कि उनकी हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में 9 ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं, राइट, और वो 9 ग्रोथ फैक्टर्स का काम होता है कि वो बॉडी में जिस भी जगह पे होते हैं वहां पर वो हीलिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। सो वो ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं आपके अपने ब्लड से, और वो इंजेक्ट करते हैं आपके बालों में। PRP से मॉडर्न फॉर्म PRF है, PRF से और मॉडर्न फॉर्म PRGF है। देन अब आपको पता है एक्सोसोम और स्टेम सेल का ज़माना है, PRP तो बेचारी थोड़ी पीछे ही रह गई है। सो इसके जो प्रोसीजर है, ऑल्दो कि ये अभी भी उतना ही यूज़फुल है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंटरनली आपकी बॉडी की हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो, आपका आयरन लेवल, ब्लड लेवल सब कंप्लीट होना चाहिए, वाइटामिन्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि आप ही के ब्लड से तो हमने वो प्लाज्मा बनाना है। अगर आपका अपना ब्लड हेल्दी नहीं है तो वो यूजलेस है प्लाज्मा, राइट। सो वो आप अपनी इंटरनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करवाइए, और उसके बाद आप 6 सेशन हम करते हैं, महीने में एक सेशन होता है PRP का, और वो आप करवा सकते हैं। उसमें अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रही किसी भी वजह से, ड्यू टू लाइक कोई भी रीज़न हो, तो कम से कम आपका हेयर फॉल ज़रूर स्टॉप होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, आप करवाएं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि जगह जगह जो एस्थेटिक सेटअप्स खुले हुए हैं, प्लीज़ उनके पास जाके ना करवाएं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन वी हैव। बहुत सारी चीज़ें हमें उससे पहले देखनी होती हैं। आप एंटर हो किसी एस्थेटिक सेटअप में, आई एम सॉरी, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रही, बट आप यकीन करें ऐसा ही होता है कि आप किसी एस्थेटिक सेटअप में एंटर हो, आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है प्रोसीजर का। वट एवर द रीज़न, वट एवर द कॉज, वो कभी कोई लैब्स नहीं करवाना चाहते, वो जस्ट आपको कहते हैं आई जी आप अपने इतने प्रोसीजर बाय कर लें तो हम आपको इस चीज़ से निजात डिस्काउंट भी दे देंगे और डिफरेंट किस्म के ऑफर्स भी दे देंगे। सो प्लीज़ 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 बालों के साथ, स्किन के साथ, अपनी पूरी बॉडी हेल्थ के साथ कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, इसलिए कि हम महंगे हैं वो सस्ते हैं, फिर बाद में आपको इन्हीं महंगों के पास डबल पैसे लगाने के लिए आना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, सारे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। आप पहले सॉर्ट आउट करें कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या आपके लिए ये PRP PRF सुइटेबल है भी कि नहीं है। हर एक के लिए PRP PRF सुइटेबल नहीं होती, सो कॉज जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें आज के मौसम में, अगर मानसून की बात करें तो हमारे यहाँ लोग ये कहते भी हैं, और आज भी लोगों का ये माइंड सेट होता है कि जी अगर कोई बच्चा है तो उसकी टिंड बार बार कराएं तो बाल मजबूत होते हैं। क्या ये कोई मिथ है? ये मेडिकल बेस पे भी कुछ कोई मेडिकल बेस नहीं है इसका, आपको भी पता है, आप खुद जानते हैं बीइंग अ डॉक्टर कि ये एक मिथ ही है। नहीं, मैं आपके सामने कुछ नहीं जानता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जानते सब कुछ है, लेकिन ये कि मैं आपको इसको मैं इंडोर्स कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बार बार टिंट करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेचारे के साथ जुल्म ना करें आप। बट ये कि फिर भी ट्रिमिंग करवा लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है ट्रिमिंग करवाने से कि अगर वो बाल आपका जो एंड पे पहुंच के हेल्दी नहीं आ रहा है, अगर आप उसकी ट्रिमिंग करवाते हैं, कट डाउन करवाते हैं, गर्मी में भले करवाएं, गर्मी से निजात हासिल करने के लिए, लेकिन बार बार टिंट करवाने की वजह से, बार बार गंजा होने की वजह से आपके बाल मज़ीद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। दिस इज़ टोटली अ मिथ।